farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to learn how we can make a professional curriculum vitae. What are the essential things which are required to be added in a CV, which will make the impact, which will make it differentiate from all the other CVs. How we can craft a simple, an elegant, and a professional CV. There are many important things to understand before you can tailor out your professional CV. So we will go through these details step by step and we will see what's the difference between a CV and a resume. So let's get through this. So what is a curriculum vitae? Basically, curriculum vitae is your summary of experience, skills, educational background, your achievements, your awards, everything you have done in your life, including your interests, your hobbies, every single thing. It will cover all the major aspects of your life. It's a complete detailed प्रेजेंटेशन ओके सो बहुत से लोग यहाँ से मार्क खा जाते हैं कि उन्होंने सीवी को प्रॉपर क्राफ्ट नहीं किया होता मतलब कि एक रैंडम सी सीवी बनी होती है उसी को हर जगह पे वो भेज रहे होते हैं अब होता क्या है कि हर जॉब के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो हमें उस मुताबिक सीवी क्राफ्ट करनी होती है प्लस ये कि हम लोग खुद तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते फर्स्ट इंप्रेशन इज आवर सीवी अगर सीवी अच्छी नहीं होगी तो हमारा कभी भी इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा लेट्स सपोज देयर इज अ रिक्रूटर वो एक जॉब पोस्ट करता है एक अच्छी कंपनी से तब होता क्या कि उसे 100 सीवीज रिसीव हुई हैं अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो 100 के 100 लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुला ले ही विल कॉल अपॉन सम शॉर्ट लिस्टेड पीपल तो शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे आप होंगे बेस्ड ऑन योर सीवी तो हाउ अ प्रोफेशनल सीवी शुड लुक लाइक इट मेक्स द इम्पैक्ट सो वी विल गेट थ्रू दिस द सिंपलर यू से इट द मोर एलोक्वेंट इट इज चीज़ों को जितना आप आसान बनाएंगे उतनी ही चीज़ें बेहतर नजर आएंगी एक कम्प्लेक्स सीवी जिसे पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो उसको कोई भी नहीं पढ़ेगा उसको चुप करके साइड पे रख देगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है एक सिंपल और एलिगेंट सीवी जो होगी उसके लिए पढ़ना भी आसान होगा वर्डिंग भी सिंपल अच्छी और एलिगेंट चूज की होगी तो डेट विल मेक एन डिफरेंट इम्पैक्ट क्योंकि बेसिकली सीवी में आपने हर एक से अलहदा नजर आना है मुनफरिद होना है डिफ्रेंशिएशन करनी है क्राउड से निकलना है स्टैंड आउट करना है हाउ यू कैन डू इट just by crafting a perfect CV. So the simpler you can take it, the more eloquent it will be. Now, what is the difference between CV and resume? बहुत से लोगों को इसका डिफरेंस सारी जिंदगी भी समझ में नहीं आता और वो कर क्या रहे होते हैं कि जहाँ पे सीवी रिक्वायर्ड होती है वहाँ रेज्यूमे भेज रहे होते हैं जहाँ पे रेज्यूमे रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे वो उन्होंने कंप्लीट सीवी अपनी सेंड की होती है इससे क्या होता है कि डायरेक्ट बैड इंप्रेशन जाता है आपका कि इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी और उसने किया क्या है एक ये बात और दूसरी ये कि कुछ लोग स्मार्टली वर्क करते हैं एक ऐसी सीवी जनरेट करते हैं कि जो कि सीवी प्लस रिज्यूमे इन वन होती है अ कॉम्बो मैं भी यही यूज करता हूँ एक ही सीवी और रिज्यूमे का मिक्सचर होता है डेट इज वेरी वेरी वेल क्राफ्टेड तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हो रिक्रूटर का टाइम भी सेव कर सकते हो एंड इट विल वर्क लाइक वंडर्स सो लेट्स नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे बेसिकली करिकुलम विटाए में आपकी कंप्लीट हिस्ट्री होती है एकेडमिक क्रेडेंशियल्स वगैरह उसमें हाईलाइटेड होते हैं इसकी लेंथ वेरिएबल होती है अप टू मैनी पेजेस 40 पेजेस तक भी सीवीज जाती हैं आप कभी किसी बड़े बिजनेसमैन खैर बिजनेसमैन हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता चलो लेट्स सपोज किसी प्रोफेसर की सीवी उठा लो तो यू विल सी कि 7 7 8 8 पेजेस पे तो सिर्फ उनकी पब्लिकेशंस चल रही होती हैं तो सीवी इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स सीवी टोटल डिटेल्ड होती है ये एकेडमिक ओरिएंटेड ज़्यादा होती है एकेडमिक ओरिएंटेड से मतलब ये है कि जितनी भी आपने अगर लेट्स सपोज यू वांट टू डू पीएचडी आफ्टर एमफिल तो आपकी सीवी जो है वो सीवी चाहिए होगी क्योंकि आपने डिटेल्ड देनी है कि आपने फार्मडी में क्या क्या किया पब्लिकेशंस की एमफिल में क्या पब्लिकेशंस की नाउ इफ वी कम टू द रेज्यूमे ये कंसाइज एक पिक्चर होती है आपकी करंट जॉब को डिफाइन करते हुए क्योंकि आपने नेक्स्ट जॉब में मूव करना होता है अगर आप स्टूडेंट हैं फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की लाइफ थी या जो इंटर्नशिप लाइफ थी उसको ये डिपिक्ट ज़्यादा कर रही होगी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ये एक पेज की हो तो बेस्ट है बहुत अगर आपको अच्छी सीवी बनानी है रेज्यूमे बनानी है तो आप 2 पेजेस पे ले जाएं तो स्टार्ट में इतना काफ़ी है इतनी ही सीवी रिक्वायर्ड होती है इतनी रेज्यूमे रिक्वायर्ड होती है सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक ही वर्ड यूज़ कर रहे होंगे दैट इज सीवी क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू के सीवी और रिज्यूमे को एक ही कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है एंड दैट वर्क्स वंडर ये प्रोफेशनली ओरिएंटेड होती है रिज्यूमे क्योंकि आपने बिल्कुल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है योर स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करते हुए so let's see what are the essentials of a curriculum vitae first of all so it includes name your contact details professional summary objectives
एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स, पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स। ये जो भी आपने कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी टाइम अटेंड की है, अगर कोई की है तो लिखते हैं। कोई वर्कशॉप ली हो, कोई राइटिंग की वर्कशॉप, कोई या फिर आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वर्कशॉप ली हो, कोई सर्टिफिकेट्स आपने अर्न किए हों, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो आपके चल रहे हों, तो फाइनल ईयर के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जैसे आ जाते हैं इसमें, ऑनर और अवार्ड्स जो आपको मिले हों, प्लस रेफरेंसेस। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ रेज्यूमे? एक रेज्यूमे के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं? नेम, contact details, professional experience, education, skills, publications, certificates and preferences. Simple. Alright, now let we discuss the art of professional CV. सबसे पहले फोटो। फोटो ज़रूरी नहीं है, लगा लो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लगाओ तो प्रोफेशनल लगाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी ने सेल्फी लगाई होती है, किसी ने क्या लगाया होता है, किसी ने क्या लगाया होता है, डेट इज़ टोटली absurd। उस आपका बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, उससे बेहतर है आप फोटो ना लगाओ। अगर लगानी है तो वाइट बैकग्राउंड लगा लो, तो डेट इज़ एक्सीलेंट, परफेक्ट। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है आपके पास तो आप ब्लू बैकग्राउंड भी लगा लो। अगर वो भी नहीं है तो बस एक अच्छी ड्रेसिंग हो, उसमें आपकी फोटो हो जो कि आपको प्रेजेंटेबल बनाए। नॉट लाइक सम ओवरली एडिटेड, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए फोटो में, क्योंकि इट रियली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। सो नेम एंड कॉन्टैक्ट। नेम वो होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होगा, ऐसा नहीं है कि आप इधर नाम कुछ और लिखा हुआ है, वहां पे नाम कुछ और लिखा हुआ है। और जो उसके बाद है कॉन्टैक्ट में, अब मैंने अक्सर सीवीज देखी हैं, लोगों ने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट द नेम ऑफ योर कॉलोनी, योर एरिया। Like let's suppose if you talk about Lahore, then you can say DHA, comma Lahore. You can say for Karachi, Clifton, comma Karachi. No need to address street number 7, house number 7 or nothing. Just write the colony or area and city. Phone number, email address, लिंक्डइन आईडी। लिंक्डइन पे अगर आप सेटिंग्स में जाएं और उसको अपनी पब्लिक यूआरएल को एडिट करके थोड़ी नफीस किस्म की सिंप्लीफाइड यूआरएल बना लें तो वो यहाँ पे डाल दें। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यू कैन गूगल इट के हाउ टू एडिट योर पब्लिक प्रोफाइल, हाउ टू एडिट योर पब्लिक यूआरएल ऑन लिंक्डइन, तो यू विल नो द प्रोसीजर। ये चीज़ें आपने नेम और कॉन्टैक्ट में लिखनी है, ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा जो सीवी सबमिट करवा दी, बाद में जब जाते हैं तो सीवी में चेंजेस करके ले जाते हैं। कि एक दफ़ा जब जॉब लेने के लिए आपने जॉब रिक्रूटर को सीवी सबमिट करवाई थी, जिसकी बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वही सीवी आपने हमेशा लेके जानी है उस स्पेसिफिक जॉब के लिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो हमारे लोग कर रहे होते हैं कि वो सीवी एक लेके गए हैं, उस पर चीज़ें और लिखी हुई हैं, जब उन्हें पता चला कि अच्छा इनको तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी पहले इंटरव्यू में, दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में वो सीवी ही बदल के ले जाते हैं, तो वो क्लियर कट रिजेक्टेड होते हैं। उन पर कोई कुछ भी ट्रस्टेबल नहीं वो लोग होते कि अच्छा इसने सीवी बदल दी, और पकड़े जाते हैं। इस तरह की कोई जो है आपको चालाकी करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट द जॉब, पहली दफ़ा ही अच्छी सीवी बना लो। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि कंसाइज ओवरव्यू होना चाहिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, कि आपने पहले थोड़ा सा दे दो कि व्हाट यू हैव बीन, व्हाट आर यू नाउ एंड व्हाट आर यू गोइंग टू बी। उसके अलावा ये कि आप यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अगर एक रोल के लिए, स्पेसिफिक रोल के लिए या जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो दे वुड लव टू सी के क्यों आपको रखा जाए। एक्सपीरियंस में सिर्फ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आएंगे। अगर आप एक डिटेल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल की एक्सपीरियंस भी डाल दो, आप इंडस्ट्री के भी डाल दो। इफ़ यू हैव द डिटेल एक्सपीरियंस, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर जो अवेलेबल है वही डालोगे आप। लेकिन प्रेफर ये करो कि अगर आपके पास 3 एक्सपीरियंस हैं डिफरेंट, तो उनमें से सिर्फ 2 डाल दो, ताकि वो एक डाइवर्सिटी क्रिएट ना हो, ठीक है। उसके अलावा ये है कि एक्सपीरियंस डालने के बाद 2 से 3 पॉइंटर्स में उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन भी कर दो कि वहाँ पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और वहाँ से आपने सीखा क्या है, कुछ लर्न भी किया, कुछ स्किल्स लर्न भी किए हैं या नहीं। एजुकेशन में ये है कि सिर्फ रिसेंट डिग्रीज, मैंने देखा है लोगों ने मैट्रिक की भी डाली होती हैं, उनका बस चले तो स्कूल भी सारे डाल दें कि 7 क्लास कहाँ से की, 8 कहाँ से की। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री डालें, इफ़ यू आर डूइंग बैचलर्स, इफ़ यू आर डूइंग फार्म डी और एनीथिंग, जस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री डालें, यूनिवर्सिटी का नाम एंड सिंप्लीफाइड, बस। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हाँ कुछ 2-3 लाइनें लिखना चाहते हैं, व्हाट यू आर अप टू द यूनिवर्सिटी, क्या करते रहे हो, तो लिख दो कि प्रेसिडेंट फलां 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 सोसाइटी। नहीं भी हो तब भी लिख दो, कोई बड़ा मसला नहीं है। So you can write 2-3 lines. Okay, so coming to the skills, this is the most important part.
ये रिक्रूटर्स का फेवरेट पार्ट होता है। यहाँ पे आके वो देखते हैं कि कितने पानी में है, कौन सी सीवी को रखना है, कौन सी सीवी को रिजेक्ट करना है। क्योंकि ऊपर तक तो सबने ऑब्जेक्टिव भी सबने कॉपी पेस्ट किए होते हैं, इंटरनेट से उठा के देख के लिखे होते हैं, नेम अपना होता है, बाकी हर चीज़ कॉपी पेस्ट की होती है। एक्सपीरियंस भी मिलते जुलते ही सबके एक्सपीरियंस होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी ने इंटर्नशिप्स की होती हैं, किसी ने नहीं की होती हैं, किसी ने अच्छी जगह पे की होती है। इंटर्नशिप्स के लिए वो बस ब्राय नाम ही रिक्वायर्ड होती हैं। अब स्किल्स पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि स्किल्स क्या चीज़, क्या स्किल्स। सीवी आपका फर्स्ट चांस होती है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू तो बहुत बाद में होता है। तो स्किल्स का पोर्शन वो लाजमी देखते हैं। अब स्किल्स आपने वो चूज करने हैं जो कि आपको क्राउड में से निकाल के खड़ा कर दें, वो जो कि किस बाकियों के पास कमी हो जिस चीज़ की, वो आप प्रेजेंट कर रहे हो। और ये नॉर्मली होता यूं है कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेट्स सपोज रिसर्चर की, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी रिज्यूमे में, सीवी में रिसर्च रिलेटेड कोई दो चार स्किल्स डाल दें, वो जो कि आप पोजेस भी करते हो। ऐसा नहीं है कि बस डाल दो और वो आपको पता ना हो। अगर इस बेस पे आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, तब भी वो इतनी जल्दी आपको कंसिडर नहीं करते जब तक आप स्किल्स का एविडेंस ना दे दो। वी विल टॉक अबाउट इट ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स। अच्छा, इसके बाद पब्लिकेशन है। अगर तो आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, लाइक मैंने दो पब्लिकेशंस की अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, सो आई बोथ इन माय सीवी। तो एक अभी पब्लिश ऑलमोस्ट हो गई है, एक जो है वो पब्लिश्ड थी। तो सर्टिफिकेट्स इसी तरह से कोई भी सर्टिफिकेट आपने किए हुए हैं। अब यहाँ पे भी अगेन ओनली रेलिवेंट, अगर आपने 50 सर्टिफिकेट किए हैं तो 50 के 50 डालने की जरूरत नहीं है। उसमें से अगर एक भी जॉब के रेलिवेंट है तो बस एक ही काफ़ी है। एक दो सर्टिफिकेट्स इस तरह के कर लें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के और कॉन्फिडेंस के, टीम वर्क वगैरह, ऐसी किसी भी एक चीज़ के जो कि रैंडमली जगह फिल करने के काम आए। मतलब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करके रख लें अपने पास, डेट वुड वर्क वंडर। उसके बाद रेफरेंसेस हैं, सिर्फ यही लाइन लिखनी होती है, रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रेफरेंस जो है वो लिख रहे हो बार बार सारे। वो आपसे खुद कंपनी जब फॉर्म फिल करवाती है शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, वो आपको कह देती है कि आप रेफरेंसेस में नेम लिख दें एक दो। तो फिर वो उन टीचर से या उन लोगों से फिर जाके कंफर्म भी कर लेते हैं जिसका भी आपने रेफरेंस दिया होता है। सो ये था फॉर्मेट एक सिंप्लीफाइड सीवी का। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स इन 2022। स्किल्स पे भी बात हो रही थी पहले भी। कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि 2022 में हॉट टॉपिक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। इसको अडेप्टेबिलिटी भी कह सकते हैं आप, कि आप अडेप्टेबल कितने हो, फ्लेक्सिबल कितने हो, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अंडर प्रेशर काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, स्ट्रेस बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। निगोशिएशन स्किल्स आपके कैसे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है। लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं। लीडरशिप स्किल्स में आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कोई ऐसे काम किए हों जो कि डिफाइन करते हो कि आप में स्किल है। टीम वर्क स्किल और कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी है, होनी ही होनी चाहिए आप में। प्रेजेंटिंग एविडेंस फॉर द स्किल्स, दिस इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। स्किल्स तो आपने पीछे वाली स्लाइड देख के लिख दिए सीवी में, ये 10 के 10 स्किल्स लिख दिए। अब होगा क्या, वो आप पर कैसे यकीन कर लें कि आप में ये स्किल्स हैं या नहीं है। तो फिर ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ब यूज़ करना होता है जब आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, जिसका लीडरशिप है। तो एक्शन वर्ड यूज़ करें आप पीछे, कि रिस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर अचीव्ड, या फिर मतलब कोई भी ऐसा एक्शन वर्ड, या अकम्पलिश्ड। एक्शन वर्ब से आप स्टार्ट करें आप अपना एविडेंस देना, ताकि नेक्स्ट पर्सन जो भी इंटरव्यूअर है उसे फील हो कि हाँ इसमें ये स्किल है। और एक एग्जांपल के साथ, कंटेक्स्ट जो है वो आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप एक सिनेरियो बेस्ड बात करें। जिस तरह अगर टीम वर्क की बात करें तो आप उसमें बताएं कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो एज अ लीडर मैंने प्रोजेक्ट को लीड किया, सो देर वॉज अ टीम ऑफ 4 to 5 पीपल। अब लीडरशिप स्किल यहाँ पे आपका कवर हो गया, ठीक है। अभी इसको प्रूव आप बाद में करोगे, उन्हें पता चल गया कि हाँ इसने सीवी में लिखा हुआ था और लीडरशिप का स्किल भी इसने बता दिया। फिर टीम वर्क के लिए आपने बताया कि टीम है, टीम वर्क का भी क्लियर हो गया। फिर आप बता रहे हो कि आपने मैनेज किस तरह से किया टीम को, हर एक को टास्क असाइन किया कि तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये। तो आपका वो पीपल मैनेजमेंट वाला स्किल भी आ गया इसमें। फिर आप कहते हो कि मैंने जो है डेडलाइंस को मीट किया, तो आपका कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गया इसमें, कि आपने जो है डेडलाइंस के मुताबिक आपने स्पीड पकड़ी, कहीं पे आप स्लो हुए, इस तरह से आपने कंप्लीट किया। अब इसके बाद आप बताते हो कि ये पूरा सिनेरियो डिफाइन करने के बाद आप उसे बताते हो कि कौन कौन से स्किल्स आपने यहाँ पे सीखे और डेवलप किए। इसके बाद ये आप बता सकते हो कि इन स्किल्स की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं, क्या लर्न किया आपने, क्या अचीवमेंट्स हैं। तो ये चार पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके स्किल्स जो भी सीवी में लिखे हुए हैं,
वो तब लिखें जब उनको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सिनेरियो मौजूद हो, एक्चुअल लाइफ सिनेरियो। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए कि हाँ ये इस दौर में ये मसला हुआ था तो मैंने ये रिजॉल्व किया था, इस तरह से रिजॉल्व किया था, तो इसकी आउटकम ये हुई थी कि ये मसला रिजॉल्व हुआ तो ये हो गया वो हो गया। कंप्लीट सिनेरियो आपके पास नहीं है तो आप इंटरव्यू में सीवी सिलेक्ट होने के बावजूद फेल हो जाएंगे, वो आपको नहीं रखेंगे। दे विल क्लियरली से यू के यू हैव लाइड इन योर स्किल्स, आप में स्किल्स मौजूद नहीं है। अगर हैं तो फिर आप एग्जाम्पल दे दें, हमें एविडेंस दे दें। तो ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में स्किल्स को। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे आपने फोकस करना है अपनी लाइफ में। सैंपल क्या होगा सीवी का? जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि क्रोनोलॉजिकल मॉडर्न सीवी जो है वो रेज्यूमे और सीवी का मिक्सचर है, जो कि एज अ सीवी भी चलती है, एज अ रेज्यूमे भी चलती है। मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ। सो यू कैन गो थ्रू दिस सैंपल। इसकी जो है टेम्पलेट आई विल ऐड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो ये जो है वर्ड की टेम्पलेट है, फोटो लगी हुई है, नाम है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, लिंक्डइन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस, एक दो एक्सपीरियंस जितने भी आपके इंटर्नशिप के। अच्छा, कुछ लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, एक भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो क्या लिख रहे होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें ऐसी कोई बोंगी मारने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस की हेडिंग दे के नीचे आप सिंपली लिख दें कि फ्रेश, बस, फ्रेश ग्रेजुएट, इतना भी काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी डिफरेंट तरह की बोंगी मारने की। कोई टीचिंग एक्सपीरियंस लिख देते हैं, अब टीचिंग एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है इंडस्ट्री वालों को? कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्रेश ग्रेजुएट भी लिख देंगे तो डेट वुड बी फाइन। लेकिन बेहतर है अगर एक दो इंटर्नशिप्स की हों, 5 साल होते हैं, बहुत होते हैं इंटर्नशिप्स, एक दो हो ही जाती हैं। एजुकेशन वही, एक एजुकेशन काफ़ी है। स्किल्स ऑलरेडी डिस्कस, सर्टिफिकेट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, एंड देन रेफरेंसेस। इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, डिपेंड ऑन योर, अगर कोई पब्लिकेशन है डू ऐड दैट, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो डू ऐड दैट। इट्स अप टू यू, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें जितनी मर्जी चेंजिंग करके आप अपने मुताबिक इसको सेट कर लें। बट मेक श्योर कि ये एक पेज से ज़्यादा ना जाए फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स टू अप्लाई, या फिर जो रेज्यूमे की बेस पे रखना चाहते हैं। अगर तो कहीं डिटेल्ड सीवी दी हुई है देन यू विल मेक द डिटेल्ड वन। लेकिन अगर कहीं उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी सीवी रेज्यूमे सबमिट करवाएं तो ये 1 से 2 पेजेस वाली रेज्यूमे, दैट वुड फाइन, दैट वुड वर्क वेरी वेरी फाइन। सो द फाइनल टच इसमें अब क्या है ऐसा, इसमें यह है कि फ़ॉन्ट कलर और साइज़, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। इसमें मिस्टेक्स किस तरह से होती हैं कि सबसे पहले तो फ़ॉन्ट कलर ब्लैक होना चाहिए, कोई ब्लू वगैरह नहीं, सिंपल ब्लैक। एक बात आप रख सकते हो ब्लू, हेडिंग्स का रख लो, लेकिन नीचे टेक्स्ट जो है वो ट्राई करो कि आप ब्लैक में रखो। ठीक है, उसके अलावा जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल, टाइम्स न्यू रोमन बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, यू शुड यूज़ दिस। और भी काफ़ी मॉडर्न फ़ॉन्ट है, वेब सर्फिंग, सैंस, एक दो और भी हैं, रोबर्टो। लेकिन सबसे बेस्ट एरियल और टाइम्स न्यू रोमन दो ही हैं, ये दोनों फॉर्मेट्स अच्छे हैं। अच्छा, अब फ़ॉन्ट साइज़ पे सबसे मेजर इश्यूज आते हैं कि हेडिंग्स, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पे, जिस तरह से इफ़ वी गो बैक एंड सी के दोबारा हम अगर देखें वही स्लाइड के क्या क्या उसमें था, तो हम लोगों ने हेडिंग्स को 12 पे रखा था और हमने टेक्स्ट को रखा था 10 पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे टेक्स्ट 10 पे है कहीं पे 11 पे है, हेडिंग सारी 12, टेक्स्ट सारा 10। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स जो हैं ये आपके सीवी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो सीवी को बहुत सीरियस होकर बनाना है, एक ही दफ़ा बनानी है, फिर उसी में चेंजिंग्स करनी है। एक्सपोर्ट फॉर्मेट क्या है? एक्सपोर्ट फॉर्मेट ये है कि आपने सीवी बना ली, वर्ड पे बनाते हो तो वर्ड का जो है वो डॉक्स फॉर्मेट होता है, आपने उसको आराम से गूगल पे जाएं, जाके लिख दें वर्ड टू पीडीएफ, आराम से उसे कन्वर्ट करें एंड देन सेंड। पीडीएफ के बगैर सेंड करेंगे तो वो अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी किसी भी टाइम। उसके बाद एक्सपोर्ट नेम क्या है कि सीवी अंडरस्कोर, या अगर रेज्यूमे की डिमांड है तो रेज्यूमे अंडरस्कोर आपका नेम, अगर 2 वर्ड्स है नेम के तो अंडरस्कोर करके लेटर डिफरेंशिएट, उसके बाद आपका प्रोफेशन। ये एक एक्सपोर्ट नेम है, इसको आपने रीनेम करके भेजना है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं इसमें, एक है कि फॉर्मेट, साइज वगैरह हो गया, फिर उसके अलावा फॉर्मेट पीडीएफ के अलावा नहीं भेजना, वर्ड में कभी भी नहीं भेजनी, हमेशा पीडीएफ में भेजनी है, उसके अलावा रीनेम करना है। सो टोटली सीवी कंप्राइजेज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। ये एक ओवरऑल व्यू है सीवी का। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको तंग करे, पूछना हो, कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो मेक श्योर कि आपका फर्स्ट इम्पैक्ट लास्ट इम्पैक्ट हो, अच्छा जाए, बाद में इंटरव्यूज में कवर ना करना पड़े आपको अपनी सीवी की जो मिस्टेक्स हैं उनको। सो हैव अ गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग
इंटरव्यूज। For any queries, join us on our social media sites.